नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें कि अधिगम जो कि लर्निंग जिसको हम कहते हैं बहुत बड़ा पार्ट है। खास करके शिक्षा से संबंधित किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर एक परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन होना तो अनिवार्य ही है। दूसरे जगह से क्वेश्चन आए ना आए, यहाँ से क्वेश्चन आना तय होता है। तो इसके दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अधिगम जिसको कि हम लर्निंग कहते हैं, दरअसल अगर हम लर्निंग की बात करें, अगर अधिगम की बात करें, तो पहले के दृष्टिकोण में अगर हम सीधी इसकी बात करें तो अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना, सीखना होता है, सीखना होता है। लेकिन ये पुरानी बातें हो गई कि अधिगम का मतलब केवल सीखना, लर्निंग का मतलब केवल सीखना। न केवल आज के समय में सीखना, बल्कि आज जो मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य होता है, कौन सा? तो मनोवैज्ञानिक जो परिप्रेक्ष्य होता है उसमें हम के सीखने के साथ साथ इसको सिखाने की भी प्रक्रिया कहते हैं। सिखाना अर्थात सीखना और सिखाना, अर्थात ये जो शिक्षण अधिगम के साथ साथ हम शिक्षण की भी यहाँ पर बात करते हैं। तो अगर हम सिखाने की बात करते हैं तो शिक्षण क्या होता है? शिक्षण। तो शिक्षण की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ से आया है? ये शिक्ष धातु से आया है। कहाँ से आया है? शिक्ष धातु से आया है। अब शिक्ष धातु से आया है तो यहाँ पर शिक्ष धातु अर्थात कहता है शिक्ष शिक्षायाम। क्या होता है? शिक्ष शिक्षायाम। अब शिक्ष शिक्षायाम अर्थात शिक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से यहीं से शिक्षा आता है, अर्थात शिक्षा आता है, शिक्षा आता है। और यहीं से जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो जब सिखाने की प्रक्रिया हो जाती है तो वही शिक्षण की प्रक्रिया हो जाती है। तो हम दरअसल अगर सीखने सिखाने की प्रक्रिया कहते हैं तो हम अधिगम की बात करते हैं, लर्निंग की बात करते हैं। तो किस प्रकार से सीखें, तो हम एक देखते हैं कि क्या होता है सीखना सिखाने की प्रक्रिया जो होती है, सीखने की प्रक्रिया जो होती है, अधिगम की जो प्रक्रिया होती है, वो दरअसल होता क्या है। तो कभी भी अब अगर किसी भी परिभाषा को देख लेंगे तो कहता है कि उस परिभाषा के अंदर कहता है कि अभ्यास या अनुभूति के द्वारा व्यवहार में स्थायी, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? अधिगम या सीखना कहते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, इसमें दो बातें आ गई कि पहली बातें आ गई कि अभ्यास और अनुभूति। अनुभूति अर्थात हम अभ्यास करते हैं, अभ्यास के साथ साथ हम अनुभूति करते हैं, कल्पना करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, और उसके द्वारा अर्थात जो भी हमने अभ्यास किया है, जो भी हमने अनुभव किया है, उससे जो प्राप्त ज्ञान है, उससे जब हम अपने व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाते हैं, तो कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मतलब सारी चीज़ों में, तो वो केवल करने और कराने वाली बात नहीं, वो किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार के ज्ञान को जब हम प्राप्त करते हैं तो वहीं पर वो क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया अर्थात अधिगम की प्रक्रिया होती है। अब अगर हम अधिगम की बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि अधिगम क्या है? क्या है अधिगम? अधिगम क्या है? आवश्यकता क्या है? आवश्यकता क्या है? ये क्यों किया जाता है? इसके उद्देश्य क्या होते हैं? अर्थात बहुत तेरे प्रश्न यहां पर समागत होते हैं कि अधिगम क्या है, और उस अधिगम की आवश्यकता क्या होती है, अधिगम क्यों किया जाता है, अधिगम के उद्देश्य क्या होते हैं, अधिगम के लक्ष्य क्या होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्नों के जो जवाब होते हैं वो दरअसल बहुत छोटे से एक फॉर्मूले के द्वारा हम आपको देने जा रहे हैं। तो दरअसल अगर हम बात करेंगे तो ये जो
अधिगम की प्रक्रिया है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, तो KB²। अब हम KB² जो लिखते हैं इसको हम क्या लिख देंगे, KB फिर B, क्योंकि K और B² है तो B हमने लिख दिया। K फॉर क्या होगा, नॉलेज, बिहेवियर, बिलीव, अर्थात ज्ञान, व्यवहार और विश्वास। अब ये आप देखेंगे, ये 3 चीजें हैं। अब ये 3 फैक्टर जो होते हैं, अर्थात ज्ञान, नॉलेज, बिहेवियर एंड बिलीव, ये जो ज्ञान है, व्यवहार है और विश्वास है, इस तीनों फैक्टर को हम एक कॉमन फैक्टर से जोड़ देते हैं। कौन सा, चेंज इन। चेंज इन से जब हम जोड़ देते हैं, चेंज इन मतलब परिवर्तन, लिख दीजिए। तो ये जो चेंज इन से जब हम जोड़ देते हैं, अर्थात यहां पर अब सारे प्रश्नों के जवाब यहां पर बहुत जल्दी मिल जाएंगे। देखिए, अब ज्ञान में परिवर्तन क्या है, तो अधिगम है। व्यवहार में परिवर्तन क्या है, तो अधिगम है। विश्वास में परिवर्तन क्या है, तो अधिगम है। अब मैंने अभी बताया था कि अभ्यास या अनुभूति के द्वारा जो हम व्यवहार में परिवर्तन, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाते हैं, वही क्या है, अधिगम है। तो यहां पर आप देखिए कि ज्ञान को कैसे लाते हैं, अभ्यास के द्वारा हम ज्ञान को लाते हैं। फिर जब हम व्यवहार को लाते हैं तो उसमें अभ्यास या अनुभूति का प्रयोग होता है, अनुभव का प्रयोग होता है, उसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। और जब हम इन चीज़ों को अभ्यास भी कर लेते हैं, तदजन्य अनुभूति भी कर लेते हैं, तो हम में अकूट विश्वास हो जाता है कि नहीं, जो हमने पढ़ा है वो सही है, जो हमने उत्तर दिया है वो सही है, जो वैकल्पिक प्रश्न है उसमें जो हमने टिक मार्क किया है वो बिल्कुल सही है, वही सही है। अर्थात ये विश्वास कहाँ से आया, जब हमने यहाँ पर अभ्यास किया, हमने अनुभूति किया, जब हमने अनुभव किया, उसके कारण से यहाँ पर विश्वास आया और विश्वास के द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ गया, जिसके द्वारा हम बहुत अच्छा स्कोर करके परीक्षा हॉल से आ गए। तो ये सीधी बात है कि जब हमारे ज्ञान का विकास होता है, ज्ञान के विकास से हमारा परिवर्तन आता है, व्यवहार के विकास से हमारा क्या होता है, परिवर्तन आता है, विश्वास के विकास से हमारा परिवर्तन आता है। तो कॉमन फैक्टर से जब हम जोड़ दिए तो यहाँ पर अधिगम क्या है, तो ज्ञान में परिवर्तन ही अधिगम है। उसकी आवश्यकता क्या है, तो व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए हम इसकी आवश्यकता को महसूस किया जाता है। क्यों किया जाता है भैया, तो ज्ञान में परिवर्तन करने के लिए, विश्वास में परिवर्तन करने के लिए, व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए इसके उद्देश्य क्या हैं, तो ज्ञान का परिवर्तन करना उद्देश्य है, व्यवहार का परिवर्तन करना उद्देश्य है, विश्वास में परिवर्तन करना ही उद्देश्य है। उसके लक्ष्य क्या है, तो वही हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि हम बहुत छोटे से फॉर्मूले के दौरान हम इन सारे पक्षों को यहां पर समेट लेते हैं। अब हम पहले इसको मिटा देते हैं। जब हम पहले इसको मिटा देते हैं तो हमने आपको बताया कि ये जो KB² है, इसके द्वारा हम बहुत सारे प्रश्नों के माकूल जवाब तुरंत खोज लेने की प्रक्रिया में यहाँ पर। अब यहाँ पर जब मैंने कहा कि बहुत सारे आप जब देखेंगे तो इसके बहुत सारी बड़ी परिभाषा भी आपको मिल जाएंगी कि अभ्यास या अनुभूति के द्वारा विश्वास या अपेक्षाकृत अभ्यास में परिवर्तन, अर्थात हम यही करते हैं कि अभ्यास या अनुभूति के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या होता है, तो अधिगम होता है या सीखना होता है। अब ये अधिगम के जो 2 कंपोनेंट्स मुख्य रूप से माने गए हैं, क्या, अधिगम के अर्थात सीखना जो है, सीखने की प्रक्रिया के 2 कंपोनेंट्स,
कंपोनेंट्स अर्थात तत्व। दो तत्व, मुख्य रूप से दो तत्व माने गए हैं। एक तत्व क्या है, एक तत्व क्या होता है, अनुभव होता है और परिपक्वता। दो तत्व मुख्य रूप से माने गए हैं अधिगम के। जब दो तत्व माने गए हैं तो ये एक होता है आपका क्या, अनुभव होता है, दूसरा क्या होता है, परिपक्वता होता है। तो अनुभव क्या है, परिपक्वता क्या है, तो हम ये समझेंगे कि जब भी कभी भी ये जो अनुभव क्या होता है कि अभ्यास जब भी हम करते हैं, कोई भी चीज हम कर रहे हैं, वो हमारा अनुभव होता है। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। कोई मान लीजिए कि एक नई जॉब स्टार्ट की। जब कोई नई जॉब स्टार्ट की तो उस नई जॉब स्टार्ट करने के पश्चात जब वो शाम को घर आता है वो व्यक्ति, तो उसके घर में बहुत सारे लोग पूछ लेता है कि आज के दिन का कैसा अनुभव रहा, या आज का दिन कैसा रहा, अर्थात आज का दिन कैसा रहा मतलब उसका आज का अनुभव क्या रहा, अर्थात या फिर ऐसे भी पूछ लेता है कि आज के दिन का क्या अनुभव है। तो इस प्रकार से हम क्या अनुभूति किए, अर्थात एक दिन का भी हो सकता है, साल का भी, एक साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है, 50 साल का भी हो सकता है। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे टीचिंग एक्सपीरियंस मांगे जाते हैं कि 2 साल का अनुभव कम से कम चाहिए, 5 साल का अनुभव चाहिए, 10 साल का अनुभव चाहिए, 20 साल का अनुभव चाहिए, जो भी। तो वो क्या है, तो अनुभव है। और उसी अनुभव से जब हम परिपक्वता हासिल कर लेते हैं, परिपक्वता का मतलब क्या, कि अपने ऊपर कमांड कर लेते हैं उन चीजों में, जो भी चीजें हम सीख रहे हैं, जो भी चीज का हम अनुभव कर रहे हैं, उन चीजों में जब हम संपूर्ण रूप से कमांड कर लेते हैं तो क्या होता है, वो परिपक्वता होता है। जैसे एक बच्चा क्या होता है कि साइकिल चलाना सीख रहा होता है। जब साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो जब वो साइकिल पकड़ा तो वहीं से उसका अनुभव स्टार्ट हो गया। लेकिन कई बार गिरता है, कई बार पड़ता है, कभी इधर लुढ़क गया, कभी उधर लुढ़क गया, कभी चोट लग गई, कभी ये हो गया। तो धीरे धीरे कर करके वो क्या होता है कि साइकिल को लुढ़काना सीख जाता है। फिर थोड़ा बहुत दिन के बाद, अभ्यास के बाद चलाना सीख जाता है। तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि एक बार साइकिल चढ़ता है और सीधे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। तो उसमें अब परिपक्वता आ चुकी है, क्योंकि उस पर वो साइकिल के सीखने पर उसका कमांड हो चुका है। और जब कमांड की हम बात करते हैं तो वो क्या होती है, परिपक्वता होती है। जैसे कोई शिक्षक अगर मान लीजिए कि पहले दिन अगर कक्षा में आते हैं तो उनमें थोड़ी सी घबराहट होती है, थोड़ी सी शर्माहट होती है, थोड़ी सी हिचक होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन वही शिक्षक जब बार बार उन चीज़ों को पढ़ाने लगते हैं तो उनकी हिचक समाप्त हो जाती है, उनके ज्ञान पर जो कमांड है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, जिसके कारण से वो आते हैं और फटाफट जो भी बताना उनको होता है वो एकदम से निर्भीक होकर के बता देते हैं। तो ये सब सारी जो प्रक्रिया होती है वो परिपक्वता का। तो इन्हीं दोनों के चीजों में एक आता है कौन सा, व्यवहार। अब ये जब हम अनुभव के द्वारा हमारे व्यवहार में परिपक्वता के साथ परिवर्तन आता है, क्योंकि हमने यहां पर सीखा, अब सीखने के साथ साथ धीरे धीरे हमारी परिपक्वता आई और हमारा व्यवहार भी उसके प्रति अकॉर्डिंगली अच्छा मतलब होने लगा। तो क्योंकि हमने सीखा है तो सीखने के पश्चात हमारा व्यवहार भी परिवर्तित होता गया। तो मुख्य रूप से अगर हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो मुख्य रूप से यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, किसके, तो सीखने का अर्थात अनुभव का या अधिगम का, और उसके माध्यम से हम अनुभव करते हैं, परिपक्वता करते हैं, और जिसके माध्यम से हमारे व्यवहार में वांछित परिवर्तन होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो इसके बाद की जो बातें हैं, बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो कि हमें बतानी है। तो इसके बाद का पार्ट हम दूसरे वीडियो में हम डालेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इतने तक आप बेहतर ढंग से जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।